हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीआई से रिलेटेड है। ये आरबीआई ने अभी प्रपोज किया है, ये आ सकती है। अभी एग्जैक्टली आई नहीं है, ये प्रपोज किया है कि ये हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। और ये प्लान कर रहे हैं कि ये रूल जो होगा यूपीआई के बारे में है बेसिकली। तो इसमें जो सबसे पहला जो रूल आ रहा है वो 1 आवर यूपीआई डिले रूल। ये कहता है, इसमें देखो लिखा है प्रपोज्ड, मतलब अभी प्रपोज्ड है, अभी आया नहीं है, ये प्रपोज किया गया है। 1 आवर पॉज फॉर फर्स्ट टाइम अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर एक्सीडिंग 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी को पैसा पहली दफ़ा दे रहे हैं, पहली बार, और कहीं से पैसा आ रहा है पहली बार, तो हम अगर किसी को पैसा पहली बार दे रहे हैं तो वो 1 घंटे के लिए रुक जाएगी पेमेंट। हम बोलेंगे लेकिन 10,000 के नीचे, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। अब हम सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है। अब इसके पीछे जो मेन कारण है वो हमारा पैसा बचाना चाहते हैं स्कैमर्स से। आपको पता है आजकल स्कैमर्स कहीं से हमें फ़ोन कर देते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। और हमें जैसे हम मदर फादर हैं तो हमें कहेंगे कि आपके बच्चों ने ये कर दिया, हमें हमें डराएंगे, धमकाएंगे और अपने जाल में फंसाएंगे और चाहेंगे कि हम पैसा दे दें उनको, मतलब हमसे पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम कोई भी बंदा, जब ऐसे कोई भी मदर फादर या कोई भी भाई बहन जब ऐसे सिचुएशन आता है तो वो डर जाता है। कोई भी डर जाएगा, सब डर जाएंगे, हम भी डर जाएंगे, आप भी डर जाओगे। तो आरबीआई ने हमारे लिए किया है, ये 10,000 के अगर अंदर कोई मांग रहा है और ये फर्स्ट टाइम कांटेक्ट है, फर्स्ट टाइम, ये नहीं कि जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप किसी अपने फ्रेंड को दे रहे हो, वो रेगुलर है, 2-4 बार हो चुके हैं अकाउंट, नहीं। अगर पहली दफ़ा कोई अननोन नंबर आया और आपने उसको 10,000 रुपये दिए तो वो चीज़ 1 घंटे के लिए रुक जाएगी। वो रुकेगी हमारे फ़ायदे के लिए, क्योंकि उस समय के बीच में हमें, जैसे हम पैसे किसी को भेज देते तो हमें आधा घंटे बाद, 20-25 मिनट बाद लगता है, हमें अंदर से ही महसूस होता है कि अरे यार, हमने तो ये गलत जगह पैसे दे दिए हैं, हमसे गलती हो गई है ये। तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप पेमेंट हो जाती है, ये इसके लिए 1 आवर। तो इसमें क्या आप देखोगे, ड्यूरिंग दिस आवर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस आवर द सेंडर कैन रिसीव द रिव्यू, सॉरी, रिव्यू का मतलब वापस देख सकता है, सोच सकता है 1 घंटे के अंदर, ये जो हमें टाइम मिला है, कि कैंसिल द पेमेंट, मतलब पेमेंट अपनी कैंसिल करा सकता है। सस्पेक्ट, अब वो उसको सस्पेक्ट और स्कैम, मतलब उसको पता चलेगा कि यार मेरे से तो गलती हो गई है, तो कोई मेरे से स्कैम हो चुका है, तो वो 1 घंटे में अपनी पेमेंट रोक देगा। और इसमें द डिले वुड लाइकली टू नॉट अप्लाई टू रेगुलर कॉन्टैक्ट्स और मर्चेंट पेमेंट्स। रेगुलर कॉन्टैक्ट्स पे हम दे रहे हैं, जैसे हम अपनी मम्मी को दे रहे हैं, पापा को दे रहे हैं, अपने भाई बंधुओं को दे रहे हैं, दोस्तों को दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन और जैसे मर्चेंट का मतलब जैसे दुकानदार होते हैं, हम यूपीआई करते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, समझ लें हमने मोबाइल लेना है, हमें 15,000 रुपये का या 20,000 रुपये का मोबाइल पसंद आ गया, हमने दे दिया दुकानदार को या बहुत बड़े जो भी मॉल्स वगैरह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने चाहिए पेमेंट करो, 10, 20, 25, 50, 60, आपकी इच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये खाली फर्स्ट टाइम का मतलब मर्चेंट्स को छोड़ के ये हमने ध्यान देना है। और फिर इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल हमारे लिए एक बंदोबस्त भी कर रखा है, हमारी जो आरबीआई कर रहे हैं, प्रपोज्ड है सब। एक वो देंगे किल बटन, किल। ये किल बटन का तात्पर्य है, ये किल बटन को आप कह सकते हो इमरजेंसी बटन, इमरजेंसी स्टॉप भी बोल सकते हो, इमरजेंसी बटन भी बोल सकते हो। तो ये हमारे फ़ायदे के लिए, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे ही हमने ये किल बटन दबाया, हमें 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 एहसास हुआ कि यार हमसे गलती हो गई है, हमने गलत बंदे को पेमेंट दे दी है और हमने से हमारे तो पैसे व्यर्थ हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ये किल का बटन दबाओगे, उसमें क्या होगा, इसमें देखा फीचर अलाउज इंस्टेंट डिसेबल ऑफ डिजिटल पेमेंट्स कैंसल्स, मतलब जो भी आपके यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग के सारे पेमेंट सारे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे ये किल बटन का
फ़ायदा है। मतलब ये जो भी आप यूपीआई कर रहे, यूपीआई से करोगे या कार्ड से करोगे या नेट बैंकिंग से सब ऑटोमेटिक वो सारे बंद हो जाएंगे, तो आपकी पेमेंट जाएगी नहीं। थ्रू अ सिंगल बटन, इफ़ दे सस्पेक्ट देयर इज अ स्कैम और इट इज़ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि हमें पता लग गया कि यार हमने कुछ गलत काम कर दिया, गलत बंदे को पैसे दे दिए, तो हम कॉम्प्रोमाइज हो गए ना बेसिकली। तो वो उस समय ये किल बटन हमारे काम आएगा। किल बटन दबा दो और सारे यूपीआई पेमेंट कार्ड में सारे स्टॉप हो जाएंगे, तो हमसे नुकसान नहीं होगा अनजाने में, घबराहट में हमारा नुकसान। ये यूपीआई कि ये आरबीआई ने प्रपोज कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो अगर हो गया तो फ़ायदे का हिस्सा होता है सबके लिए। तो अब ये हो रहा किसके लिए है? सबके लिए ये वैसे तो, लेकिन ये आज के ज़माने में जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो 70 साल के बंदे हैं, 80 साल के बंदे हैं, वल्नरेबल हैं, जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह हो गए, इस पे लिखा एक्स्ट्रा सेफ गार्ड फॉर सीनियर सिटीजन्स ओवर 70 ईयर्स एंड डिसेबल्ड। डिफरेंटली डिसेबल्ड मतलब, आप डिफरेंटली डिसेबल्ड का मतलब कोई अंग भंग हो गया, किसी की आँख नहीं है, एक किसी की दिक्कत आ गई है, किसी के टांगों में, किसी के हाथों में, बीमारी की वजह से, वैसे ही तो उसके वजह से भी है। और अप्रूवल, और इसमें एक बात थोड़ी सी डिस्प्यूट वाली हो जाती है कि ये जो ट्रांसफ़र है ये 50,000 से ऊपर नहीं कर पाएंगे। देखो इसमें रिक्वायरिंग अ ट्रस्टेड पर्सन अप्रूवल फॉर ट्रांसफ़र ओवर 50,000 रुपीज़। समझ लो मेरे पापा ही हैं या मेरे मम्मी हैं, अगर हम, मेरे फादर अगर मुझे या किसी बंदे को 70,000 रुपये या 50,000 रुपये देते हैं, 50,000 रुपये ऊपर, ठीक है, फॉर ओवर 50,000 रुपीज़, ओवर 50 मतलब 51,000 देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए होगी। समझ लो वो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कोई एक बंदा चाहिए होगा उनको। मतलब ये समझ लो एक ओटीपी है 2 टाइम चेक वाली, मतलब जैसे हम देते हैं आजकल, नहीं आता कि भाई ओटीपी आता है फिर हम आगे बढ़ते हैं कोई यूपीआई, उस तरीके से डबल उसके से। लेकिन उन बंदों के लिए ख़राब है जो आजकल, आपको पता है कि सीनियर सिटीजन हैं जो सिर्फ अकेले ही रहते हैं, उनके कोई अमेरिका में है या कोई फॉरेन में है, या कोई भी बंदा हो, XYZ बंदा हो, कारण कोई भी हो, तो उसमें उस समय उनको कोई बंदा ढूंढना जिसका ओटीपी, समझ लो कि उसका ओटीपी नंबर आएगा, मतलब वो थर्ड पार्टी का, उस समय उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है सीनियर सिटीजन। तो इसके बारे में जब रूल आएगा तभी हम क्लियर कर कह पाएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन अब तक तो ये जो है प्रपोज चल रहे हैं ये चीज़ें। और फिर इसमें एक और चीज़ आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, शैडो क्रेडिट फॉर लार्ज इनवर्ट फंड्स। शैडो, इसका मतलब हिंदी में ये है कि समझ लो मैं हूँ और मैं किसी अपने फ्रेंड को पेमेंट करता हूँ, कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 2,000, तो कभी 15,000, ठीक है, तो कभी 20,000। तो हमारी बैंक में एक रिकॉर्ड हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा, इस बंदे को 10,000, 20,000 मैक्सिमम इतना ही दे रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, सडन में मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए। 1 करोड़ तो चलो 50 लाख रुपए आ गए मेरे अकाउंट में। अब 50 लाख रुपए आ गए तो मेरे तो है नहीं इतना कैपेसिटी के, समझ लो, या XYZ% के 50 लाख रुपए आ गए। तो उस समय क्या करता है बंदा, तो बंदा फटाफट पैसे निकाल लेगा, 50,000 रुपये निकाल लेगा, 50 लाख रुपए निकाल लेगा फटाफट। वो सोचेगा अरे मेरी तो लॉटरी लगी, 50 लाख रुपए आ गए और मैंने निकाल लिए पैसे। अब क्या होगा कि जैसे ही हमें फंड्स आ गए, ऐसे अजीब से फंड्स आ गए, मोटे फंड्स, तो इसमें लिखा हुआ हाई वैल्यू इनकमिंग फंड्स टू सस्पिशियस अकाउंट्स मे बी हेल्ड एज शैडो क्रेडिट। इसका मतलब एंड वेरीफाइड बिफोर बीइंग रिलीज्ड। इसका मतलब है कि बैंक हमें वो पैसा निकालने नहीं देगा, वो कहेगा कि पहले सबूत दिखाओ, आपके पास ये 50 लाख रुपए जो अचानक आए हैं, ये कहाँ से आए हैं 50 लाख रुपए? आप तो 10, 20, 25 हज़ार रुपये के बंदे हो, इसमें से ही आप लेते देते हो, कारोबार जो आपका चलता है। तो ये 50 लाख रुपए कहाँ से आ गए आपके पास एकदम? तो आपको उस समय प्रूफ देना पड़ेगा कि हमने ऐसा हुआ है, हमें लॉटरी लगी है, या हमें क्या कहते हैं, हमारे इस बंदे ने, फलाने बंदे ने हमें यूपीआई किया है, या उससे हमें ज़मीन जायदाद बेची है, या कुछ भी किया है। तो इस समय ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें वो प्रूफ देना पड़ेगा, उससे पहले हमें पैसे नहीं मिलेंगे। वो जो मोटा पैसा आ गया, हम सोचते चलो निकाल लो और अपना खर्चा कर लो, कुछ भी, वो रोक दिया जाएगा, वो बैंक के द्वारा रोक दिया जाएगा। और हम एक चीज़ देखेंगे कि अभी हमें एग्जेम्प्ट किन चीज़ों से होगा, मतलब किन चीज़ों से हमें, मतलब किन कौन सी चीज़ें हैं जो 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 जिस चीज़ों पे हमें ये अप्लाई नहीं होगा, रूल जो आ रहे हैं, प्रपोज रूल, ये अप्लाई होगा। दिस रूल विल नॉट बी अप्लाई, दिस रूल नॉट विल अप्लाई फॉर
मर्चेंट पेमेंट, जो मैंने कहा ना, दुकानदारों को पैसे देने हैं, मॉल में जाके स्पेंड करते हैं, होटलों में पैसा दे रहे हैं, होटल में रहते हैं, उसके बिल देते हैं, उनमें अप्लाई नहीं होगा, मर्चेंट्स के लिए नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। ना ही मर्चेंट्स के लिए होगा, ना ही ईएमआई के लिए होगा, जो हमारे ईएमआई जाते हैं बैंक, ना ही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स की जो हम देते हैं, उस पर भी नहीं अप्लाई होगा ये चीज़, उस पर भी नहीं अप्लाई होगी, ठीक है। और पेमेंट्स, क्रेडिट पेमेंट्स के लिए जो हम क्रेडिट पेमेंट्स करते हैं अपनी, जो भी हम बकाया हम देते हैं अपना, कोई हमने पैसे लिए हैं जैसे कार्ड से, तो उसको ख़त्म करना है हमने, तो उन चीज़ों में भी ये अप्लाई नहीं होगा। अब एक और चीज़ है इसमें, यूज़र कैन वाइट लिस्ट ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स। इसकी सरल भाषा में ये है, वाइट लिस्ट समझ लो, वाइट लिस्ट का मतलब ये है, मनी रिसीव फ्रॉम देम विल बी क्रेडिटेड इंस्टेंटली, नो डिले। वाइट लिस्ट हम, जैसे मैंने अपने भाई को पैसा देना है, मैंने अपनी मम्मी को पैसा देना है, मैंने अपने पापा को पैसा देना है, या मैंने अपने किसी दोस्त को पैसा देना है जो मेरे जानकार हैं, ठीक है, मैं वो कॉन्टैक्ट्स इनमें ऐड कर सकता हूँ वाइट लिस्ट में। 5-6 कॉन्टैक्ट मैंने ऐड कर लिए, अपनी बेटी को दे दिए, बेटे को दे दिए, मम्मी को दे दिए, पापा को दे दिए, दादी को दे दिए, दादा को दे दिए, उनको पैसे, तो उनके फ़ोन नंबर हम वाइट लिस्ट में ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हमारी पेमेंट इंस्टेंटली रिलीज़ हो जाएगी, अटकेगी नहीं पैसा, मतलब ये मर्चेंट्स के लिए। और जैसे हम दुकानदार, उनको पैसा जैसे नहीं रुकेगा, ये जो यूज़र्स कैन, मतलब जो वाइट लिस्ट है, उनके लिए हम जब पेमेंट करेंगे तो उन पैसा नहीं रुकेगा। तो अब इसका डेट और टाइम कब से आने वाला है या कब आएगा, ये इन्होंने अभी फिक्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी टेम्पररी इन्होंने डेडलाइन दिया 8 मई 2026, 8 मई को 2026 को। ये हम सबसे फेसबुक के द्वारा हम सबसे राय मशवरा ले रहे हैं, हमसे हमारी इनपुट्स लेंगे, उसके बाद ही ये फैसला होगा कि भाई ये जो चीज़ है आरबीआई जो सोच रही है, एक इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी। हमारी जो इनपुट्स होगी, जो हम एज अ कॉमन मैन अगर हम बताएंगे सरकार को कि ये चीज़ करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा, उसके बाद ही ये सारे रूल्स इम्प्लीमेंट होगा, ये जो न्यू यूपीआई रूल्स के हैं। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो दे दी है। तो अगर आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ़ायदे की है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और सर, आप अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दो तो हमारा हौसला बहुत बढ़ जाता है, हमें लगता है कि हाँ भाई, हमने जो मेहनत की है वो किसी के काम आ गई। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।